प्रोग्राम के आगाज़ में कुछ इकॉनमी के नंबर्स के ऊपर बात हो जाए। आज जो नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने जीडीपी ग्रोथ के कुछ नंबर्स दिए हैं पहले और दूसरे क्वार्टर्स के। पहले क्वार्टर में 3.69% जो रिवाइज़ कर दिया गया 3.73 से। दूसरे क्वार्टर में 3.89। इसको अगर आप कंपैरिजन करें कि पिछले 2 सालों में कितनी तरक्की हुई पाकिस्तान में, तो 2023-24 का जो माली साल था उसमें हमारी ग्रोथ रेट थी 2.62%, और जो 2024-25 का माली साल था उसमें पाकिस्तान की ग्रोथ रेट है 3.06%। ये अपडेटेड नंबर हैं जो जारी किए हैं, ऑफिशियली सरकारी नंबर है। 2.5% और 3% ये आबादी बढ़ने की शरह पाकिस्तान में। इसका मतलब है कि जितने नए लोग लेबर फोर्स मार्केट में एंटर हुए हैं वो सारे अनएम्प्लॉयड हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का रेट आसमान को छू रहा है। तो हम पाकिस्तान को पता नहीं किधर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इकनॉमिक मिसमैनेजमेंट जो है वो जितनी इंतहा लेवल पे हो सकती है पाकिस्तान में उतनी है। ये दावे कि हम तरक्की कर रहे हैं वो आपको मैं अभी ट्रेड का डाटा बताता हूँ तो उससे आपको पता चलेगा कि हमारी तरक्की किधर को जा रही है। फरवरी के महीने में जब अभी ईरान वाले मामले के ऊपर अमेरिका और इसराइल ने हमला अभी नहीं शुरू किया था, पहला अटैक हुआ 28 फरवरी को। पाकिस्तानी बरामदात 25% गिरी थी फरवरी के महीने में, और जो बरामदात नहीं ऊपर जा रही तो इसका मतलब है कि आपकी इंडस्ट्रियल बेस सारी फ्लैट बैठी हुई है और आपका स्वाय रिमिटेंसेस के आपके पास आसरा कोई नहीं है बचने का। अब जो नए नंबर आए हैं मार्च के महीने के, वो ये ज़ाहिर करते हैं कि मार्च 2026 में 2025 मार्च के मुकाबले में 14% एक्सपोर्ट नीचे गिर गई। पता नहीं क्या करेंगे पाकिस्तान के साथ। हम टोटल भी नंबर देखें आप तो 22.7 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स हैं 9 महीनों के अंदर। 50 अरब डॉलर की हम इंपोर्ट्स कर चुके हैं इन्हीं 9 महीनों के अंदर, और जो ट्रेड डेफिसिट है वो 27.8 अरब डॉलर है। फाइनेंस करना इसको बहुत ही मुश्किल है। करेंगे क्या? जितनी रिमिटेंसीज आएंगी वो ट्रेड डेफिसिट को पूरा करने में सारी ज़ाया हो जाएंगी, और जो कर्ज़ों के ऊपर अदायगी करने के लिए हम IMF और दूसरों के आगे हाथ जोड़ के खड़े होते हैं। कभी UAE वालों से कहते हैं हमें 2 अरब डॉलर स्टेट बैंक में रखवा दो, वो कहता है नहीं 1 महीने के लिए दूंगा, फिर कहता है 30 अप्रैल तक दूंगा, उसके बाद वापस कर देना। आजकल UAE यही कर रहा है पाकिस्तान के साथ। हम इससे बाहर नहीं निकल सकते जब तक हमारी एक्सपोर्ट्स में खातर का इजाफा ना हो। तो हम पिछले 5-6 सालों से 30 अरब डॉलर के आगे पीछे घूम रहे हैं, एक्सपोर्ट्स ऊपर जा ही नहीं रही हैं। और इंपोर्ट्स में बहुत बड़ा वज़न है इस वक्त पेट्रोलियम की मसनूआत का। 18 अरब डॉलर की हम पेट्रोलियम मसनूआत इंपोर्ट करते हैं। और अभी जो प्राइसेस का इम्पैक्ट है, जो ट्रंप साहब की मेहरबानी से आग लगी हुई है, आज US मार्केट में शायद पहला मौका होगा कि 109-10 डॉलर पे बैरल पे तेल की कीमत चली गई है, जो ब्रेंट से ऊपर चली गई है। अदरवाइज़ दुनिया में ब्रेंट ऊपर रहता था, जो यूरोपियन मार्केट का रेट है। US वाला WTI नीचे रहता था, आज WTI ऊपर चढ़ गया और ब्रेंट अभी नीचे है। तो ये तबाही वाला रास्ता है। इससे अमेरिका भी मरेगा, यूरोप का भी बेड़ा गर्क होगा, और पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए भी बहुत मुश्किल है। तो पाकिस्तान को 2-3 चीज़ें करनी है, और एमरजेंसी जितना जल्दी ये कर लें उतना बचत का रास्ता खुल जाएगा। पहले तो एक NFC अवार्ड से सूबों को और वफाक को मिल के एक कोई इमरजेंसी फ़ंड क्रिएट करना पड़ेगा, कोई 1000 अरब के करीब सूबों को पैसा उसमें डालना पड़ेगा, और उसको इस इमरजेंसी की ज़रूरियात में। अफ़गानिस्तान के अंदर जंग चल रही है, पाकिस्तान इस वक्त अपने दिफा की खातिर मजबूर है कि उसमें कार्रवाइयाँ करे, उसके लिए वसाइल चाहिए। ईरान के बॉर्डर के ऊपर जो सूरत हाल है उसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मेजर्स चाहिए। तेल की कीमतें हैं उसको सब्सिडाइज़ करने के लिए पैसे चाहिए। राजनाथ सिंह का आज का बयान पढ़ लें तो आपको इंडिया की समझ आ जाएगी कि ईस्टर्न बॉर्डर की क्या सूरत हाल है। तो आपको वसाइल चाहिए। तो सूबे और वफाक को मिल के कोई 1000 अरब का इमरजेंसी फ़ंड क्रिएट करना पड़ेगा इस सूरत हाल से निकलने के लिए। दूसरा, पेट्रोलियम मसनूआत पे जो आपने पहले 4 हफ्तों के अंदर सब्सिडी दे दी है वो दे दी है आपने, आप इसको सस्टेन नहीं कर सकते, आपको इसको कुछ हिस्सा पास ऑन करना पड़ेगा। जिस तरीके से वफाक और सूबे मिलकर ये फैसला करें कि NFC से कोई 1000 अरब का फ़ंड क्रिएट करना है, इसी तरह ये भी फैसला करना पड़ेगा कि कुछ इम्पैक्ट पास ऑन करना है और कुछ इम्पैक्ट आपको एब्जॉर्ब करना है अपनी अदर एक्सपेंडिचर जो वेस्टफुल स्पेंडिंग है उसको कम करके। एक चीज़ जो पहले गलत की गई है उसको दोबारा गौर करना चाहिए, वो है नेट मीटरिंग का। सोलर से बिजली बनाने का जो निज़ाम है उसको जितना प्रमोट कर सकती है हुकूमत उतना करना चाहिए। नेट मीटरिंग रिस्टोर करनी चाहिए। सबसे बड़ा मसला आता है कि ये जो घरों में बिजली बनती थी उसका रेट 26 रुपये से कम करके 10 कर दिया गया, उसको 10 की बजाय और 7 कर दें, लेकिन नेट मीटरिंग मस्ट बी रिस्टोर्ड ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पे जाएं और ये इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर हमारी ज़रूरियात कम हो जाए। और साथ ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, EVs, उसको प्रमोट करने के लिए हुकूमत को इमरजेंसी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए इक़दाम करने पड़ेंगे। फ्यूचर यही होगा, आप ट्रांसपोर्ट सेक्टर से भी फ्यूल को, इम्पोर्टेड फ्यूल को रिप्लेस करें और पावर जनरेशन में सोलर्स को प्रमोट करें।